फिर उसके बाद आता है बिजनेस एसेट्स ग्रुप। अब यहाँ पर आप जब पेजेस वाले टैब के अंदर गए तो मल्टीपल पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ऐड अकाउंट वाले टैब के अंदर गए, मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप एजेंसी हैं और आप 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। अब 10 ब्रांड्स के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो हर ब्रांड के पेज का एक्सेस आपके पास है। तो वो सारे एक्सेस आपको पेजेस के सारे पेजेस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। उन 10 ब्रांड्स के एड अकाउंट्स का एक्सेस आपके पास है। उन 10 ब्रांड्स के इंस्टा के अकाउंट, व्हाट्सएप के अकाउंट, थ्रेड के अकाउंट, डेटा सोर्सेस, ये सारे एसेट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो एज एन एजेंसी आपका दिमाग ख़राब हो सकता है जब आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे। अब मैं यहाँ पर जो मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है उसका नाम है हमजा एजेंसी, हमजा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मैं जब अपनी एजेंसी के पोर्टफोलियो में आऊँगा तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतने सारे पेजेस, इतने सारे एसेट्स। तो अब उसको मैनेज करने के लिए मेटा ने मुझे एक ऑप्शन दिया, बिजनेस एसेट्स ग्रुप। अब जब मैं इसके ऊपर जाता हूं तो अब मैं डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर उन एसेट्स को एक जगह ला सकता हूं। तो क्रिएट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, कि जिसमें नंबर 1 पे कि सेपरेट ब्रांड्स और लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि हमजा एबीसी कंपनी है और वो डिफरेंट ब्रांड्स को ओन करती है। मैं चप्पल भी बेचता हूँ, चप्पल का भी ब्रांड है मेरा, मेरा साबुन का भी ब्रांड है, मेरा सर्फ का भी ब्रांड है, मेरा जूस का भी ब्रांड है। ठीक है, तो डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। या फिर डिफरेंट रीजन्स हो गए कि सेम बिजनेस है लेकिन मैं यूएस में भी ऑपरेट करता हूँ, यूके में भी करता हूँ, मैं यूरोप में भी करता हूँ, मैं पाकिस्तान में भी करता हूँ। या फिर मैं एजेंसी हूँ, जो भी मैंने आपको बताया कि मैं 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अदर सेलेक्ट करें या फिर आप यहाँ से और किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ता। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एसेट ग्रुप बना रहा हूँ नोवाडो का। मैं एक एजेंसी हूँ, मैं 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ जिसमें से एक ब्रांड है नोवाडो। क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एसेट्स के अंदर अभी सिर्फ दो ही एसेट्स हैं हमारे पास, फेसबुक पेज है और ऐड अकाउंट है। तो बाकी जो एसेट्स जितने भी हैं जैसे व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, थ्रेड, डाटा सोर्सेज, सारी चीज़ें जब हम बना लेंगे तो फिर वो आपको यहाँ पे नज़र आने लगेंगी। तो अभी सिर्फ दो ही चीज़ें बनी हैं तो इसलिए दो एसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो फेसबुक पेजेस के अंदर जितने फेसबुक पेजेस हैं, यहाँ पर आपको जितने फेसबुक पेजेस का एक्सेस इस पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है वो सारे फेसबुक पेजेस आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, कि जिसमें से मैं वो सेलेक्ट करूँगा पेज कि जो इस ब्रांड से एसोसिएटेड है, जो कि नोवाडो है। इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं आया ऐड अकाउंट के ऊपर। तो अब जितने ऐड अकाउंट्स मेरे पास हैं, 100 ऐड अकाउंट्स का एक्सेस मेरे पास है। उसमें से वो ऐड अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया कि जिस ऐड अकाउंट को यूज करते हुए नोवाडो को मैं मार्केट करता हूं। ऐड के ऊपर क्लिक करें और इसका अब आप एक्सेस दे रहे हैं पीपल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमजा अली जो कि आप खुद हैं, इसका आपने एक्सेस देना है। तो मैं यहाँ पर अभी एवरीथिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और मैनेज चैट अकाउंट्स, इसको भी मैं एवरीथिंग कर लेता हूँ। यहाँ ऑप्शन होते हैं कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप एक्चुअल में एड्स चला सकते हैं। तो डिफरेंट आपकी परमिशंस होती हैं। अच्छा, अब देखें, मैं जैसे ही बिजनेस एसेट ग्रुप के ऊपर आया तो अब यहाँ पर ये मेरे पास एक फोल्डर बन गया जो कि नोवाडो का फोल्डर है। अब नोवाडो से रिलेटेड जितने एसेट्स हैं वो सारे मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एसेट्स के अंदर जाऊंगा तो अब देखें, कनेक्टेड एसेट्स के अंदर मुझे नोवाडो का पेज दिखा रहा है, नोवाडो का ऐड अकाउंट दिखा रहा है, जितने भी एसेट्स होंगे अब वो सब आपको यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। तो अगर मैं एक एजेंसी हूँ, मैं 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो उन 10 ब्रांड्स के इस तरीके से मैं एसेट ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है ये इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास हैं ऐप्स, कि जो भी आपकी ऐप्स का एक्सेस आपके पास मौजूद है वो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं या फिर किसी ऐप के एक्सेस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उसका एक्सेस आपके पास आ जाए। तो आपकी ऐप्स आपकी यहाँ पर आपको नज़र आने लगेंगी। फिर इंस्टा का अकाउंट है,
वो आपको यहाँ नज़र आने लगेगा। अगर इनका ये इंस्टा का अकाउंट है तो ये वाला इंस्टा का अकाउंट इनको यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और आगे इसको मैं फॉरवर्ड करूँगा क्लेम एन इंस्टा अकाउंट, और आगे मैं अपने इंस्टा अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ऐसे ही व्हाट्सएप अकाउंट है इनका, ये आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। थ्रेड का अकाउंट ये इंस्टा के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये आपके थे अकाउंट्स। उसके बाद हैं आपके डाटा सोर्सेस। अब डाटा सोर्सेस के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कैटलॉग। अच्छा, ये मैं आपको रियल डाटा भी इसका दिखा दूंगा। अभी मैं रियल डाटा आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी अकाउंट्स यहाँ किस तरह नज़र आते हैं वो सब भी मैं आपको दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर दिखा भी दूंगा। अभी जस्ट ये ऑप्शंस जो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं इनको समझें, ताकि जब आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर आएँ तो आपको पता हो कि बिजनेस एसेट ग्रुप है, इसका क्या काम है। यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर आके मुझे क्या करना है। अच्छा, अब आ जाएं आप डाटा सोर्सेज के अंदर। डाटा सोर्सेज के अंदर सबसे पहली ऑप्शन आपके पास है कैटलॉग की। कैटलॉग को हम लोग कॉमर्स मैनेजर के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर उसके ऊपर समझेंगे चीज़ों को। अभी मैं एक ओवरव्यू देके आगे बढ़ जाता हूँ। कैटलॉग आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ार दफ़ा ये नाम सुना होगा। आप किसी फर्नीचर के शोरूम जाते हैं और वहाँ जब आप गए तो सेल्समैन आपके पास एक किताब लेकर आ गया कि जिस किताब को आपने खोला तो उसके अंदर फर्नीचर की तस्वीरें आपको नज़र आने लगी। उस किताब को वो सेल्समैन कह रहा है कि सर ये हमारी कैटलॉग है, इसमें से आप फर्नीचर को पसंद कर लें। तो उस बिजनेस की वो एक कैटलॉग थी कि जिसको आपने देखा, उसमें से प्रोडक्ट आप पसंद कर रहे हैं। तो वो एक फिजिकल बिजनेस है। तो फिजिकल बिजनेस के पास भी कैटलॉग है। ऐसे ही आप जब ई कॉमर्स की बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो हर ऑनलाइन बिजनेस की भी एक कैटलॉग होती है कि जहां पर उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब लिस्टेड होती हैं। मेरे पास एक ब्रांड है नोवाडो, इसके ऊपर 50 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये 50 प्रोडक्ट्स मैंने कैटलॉग की शक्ल में मेटा को दी हुई हैं कि जो मेटा एज अ सेल्समैन, जैसे आप फिजिकल स्टोर के ऊपर सेल्समैन आपके पास कैटलॉग लेकर आता है, ई कॉमर्स के अंदर मैंने अपनी कैटलॉग बना के मेटा को दी है और मेटा एज अ सेल्समैन आपके पास आ रहा है मेरी कैटलॉग लेके। तो यहां पर आपकी कैटलॉग्स आती हैं। नोवाडो की कैटलॉग है वो यहाँ पर शो होगी, जैसे मुझे पेजेस नज़र आ रहे थे, एड अकाउंट्स नज़र आ रहे थे मल्टीपल, ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल कैटलॉग्स मुझे नज़र आएंगी जिन कैटलॉग्स का मेरे पास एक्सेस मौजूद है। तो नोवाडो की एक कैटलॉग होगी। ऐसे ही दराज डॉट पी के है, यहाँ 10,000 प्रोडक्ट्स हैं। इनकी 10,000 की 10,000 प्रोडक्ट्स एक कैटलॉग की शक्ल में इन्होंने मेटा को दे दी, दराज ने, और वो कैटलॉग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स होती हैं। अब जैसे दराज के ऊपर आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, अब इसकी क्या प्रोडक्ट नेम है, क्या प्राइसिंग है, क्या एसकेयू नंबर है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें मेटा के पास कैटलॉग की शक्ल में मौजूद है। अच्छा, अब कैटलॉग क्यों इंपॉर्टेंट है? जो कैटलॉग है वो एक बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तब आपको मेटा के ऊपर खुद को मार्केट करने के लिए कैटलॉग की ज़रूरत पड़ती है। बिना कैटलॉग के फिर आप खुद को मार्केट नहीं कर सकते। यानी दराज डॉट पीके के ऊपर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो अब इनको ये 10,000 प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, तो अब क्या इसके लिए अलग अलग ऐड बनाएगा दराज जाके? नहीं। अब जैसे मैं एड्स लाइब्रेरी आपको दिखाऊं दराज की, तो अब यहाँ पर आपको ये कुछ एड्स नज़र आ रहे हैं कि जिसके अंदर ये टेप आपको नज़र आ रहा है, ये कैटलॉग ऐड है। ये साबुन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये कैटलॉग ऐड है। तो दराज डॉट पी के जितने भी एड्स यहाँ पर चला रहा है वो ज़्यादातर कैटलॉग एड्स चला रहा है। क्यों? क्योंकि दराज के ऊपर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, सबके अलग अलग एड्स वो नहीं बना सकता, इसलिए उसको कैटलॉग बनाना ज़रूरी है ताकि वो कैटलॉग एड्स चला सके। अब जैसे मैं इस टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं इसके लैंडिंग पेज के ऊपर आ गया, इस प्रोडक्ट पेज पे आ गया मैं इसके, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर आया हूँ ये कैटलॉग ऐड की वजह से आया हूँ। तो हो सकता है मैं यहाँ पर ये टेप देख रहा हूँ, हो सकता है आप यहाँ पर बॉल देख रहे हो, और हो सकता है कोई तीसरा बंदा वहाँ पर कोई जैकेट देख रहा हो। क्योंकि जब आप एक कैटलॉग बनाकर दराज ने जब मेटा को दे दी, अब मेटा उसमें से प्रोडक्ट्स को उठाता है और रेलेवेंट प्रोडक्ट्स
रेलेवेंट लोगों को, जैसे मैं अगर जैकेट के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता हूँ तो मैं जैकेट का ऐड देखूंगा, आप टेप के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप टेप का ऐड देखेंगे। ठीक है। तो ये कैटलॉग एड्स आपको चलाने होते हैं, इसलिए यहाँ कैटलॉग की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके ऊपर खैर आगे डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। तो यहाँ आपकी सारी कैटलॉग्स आ जाती हैं, जिसके ऊपर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके जो एक्सेस है कैटलॉग का वो ले सकते हैं किसी से। यानी कि मैं दराज के लिए काम कर रहा हूँ तो उनकी कैटलॉग का एक्सेस मुझे चाहिए, कैटलॉग का एक्सेस होगा तभी मैं दराज के लिए कैटलॉग ऐड चला पाऊंगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दराज सिर्फ कैटलॉग ऐड ही चलाएगा, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट को भी मार्केट कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई एक प्रोडक्ट है जो उनकी कोई ऐसी नई प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है वो उसके ऊपर अलग जो है ऐड चलाएं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, उसके ऊपर वीडियो ऐड चलाएं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप कैटलॉग की तरफ जाते हैं। अच्छा, खैर हम लोग कहाँ पे थे, हाँ यहाँ से अब मैं कैटलॉग का एक्सेस ले सकता हूँ और मैं यहाँ से न्यू कैटलॉग भी बना सकता हूँ। तो यहाँ अभी मैं नहीं जा रहा, ये जब कॉमर्स मैनेजर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा। तो आपकी सारी कैटलॉग्स आ जाएंगी यहाँ पे। डेटा सोर्सेज में जो दूसरा ऑप्शन है वो है डेटा सेट एंड पिक्सल। अब ये जो एसेट है आपका, ये क्या काम करता है कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, इस स्टोर के ऊपर हज़ारों लोग आ रहे हैं। अभी ये स्टोर मेटा के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी आपके स्टोर पे क्या चल रहा है, कितने लोग आकर ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, ये मेटा को नहीं पता। तो मेटा को इस स्टोर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप एक कोड को इंस्टॉल करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, कि जिस कोड को आप पिक्सल बोलते हैं। तो जब वो कोड आपके स्टोर पे इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपके स्टोर की जितनी भी एक्टिविटी है, लोग आकर जो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी मेटा के पास वो पिक्सल के थ्रू फिर पहुंच रही होती है, कि जिसकी बेसिस पे आपका जो ऐड है वो ऑप्टिमाइज होता है। तो ये हम लोग इवेंट्स मैनेजर के अंदर सीखेंगे। इसके ऊपर डिटेल में इवेंट्स मैनेजर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कन्वर्जन एपीआई पे, पिक्सल पे। तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट नहीं कर रहे, ये सब हम लोग इवेंट्स मैनेजर में कवर करेंगे। फिर आपके पास ऑफलाइन इवेंट सेट्स हैं, यानी कि आपकी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो काम हो रहे हैं सारे, उसके अलावा ऑफलाइन भी आपके पास कन्वर्जन आ सकती है, या ऑफलाइन भी आपके पास कोई इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कॉल के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब कॉल के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है तो मेटा को तो नहीं पता कि आपकी उससे कॉल पे क्या बात हुई है, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया है नहीं किया, ये सब मेटा को तो नहीं पता। मेटा को तो जस्ट वो पता है कि आपकी ऑनलाइन स्टोर पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेटा का पिक्सल वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन ऑफलाइन क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल शॉप से आके किसी ने परचेज कर लिया, तो ये डाटा मेटा को नहीं है। तो उसके लिए आपके पास ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं कि जिसको आप मैनेज करते हैं। तो इसको भी हम इवेंट्स मैनेजर के अंदर सीखेंगे। फिर आपकी कस्टम कन्वर्जन्स हैं, कि मिसाल के तौर पर आपके स्टोर है और स्टोर के ऊपर आप चाहते हैं कि लोग आपसे आके आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। तो अगर कोई आपसे आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो नॉर्मल कन्वर्जन है, उसको आप बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्जन या फिर स्टैंडर्ड कन्वर्जन। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि मेरे पास ये एक पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिसमें से 34 साइज का जो जूता है मेरा वो नहीं बिकता, लोग अगर डिफरेंट साइजेस खरीदते हैं, 34 कोई नहीं खरीद रहा। तो इस डाटा के ऊपर आप एक कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। या मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ये मेरी ग्रीन चप्पल नहीं बिकती, इसके अंदर ब्लैक कलर बिकता है, इसके अंदर ब्राउन कलर बिकता है, लेकिन जो ग्रीन कलर ये नहीं बिकता, इसके ऊपर मैं कस्टम कन्वर्जन बना सकता हूं कि जब कोई आकर ये ग्रीन चप्पल मुझसे खरीदेगा तो वो कस्टम कन्वर्जन के अंदर काउंट होगी। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और आकर वो इस एक चप्पल को परचेज करके बाहर निकल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई वो 9,000 का माल ना खरीदे मुझसे, वो मुझसे 20,000 का माल खरीदे, वो इस चप्पल के साथ और भी चीज़ों को खरीदे। तो उसके लिए मैं कस्टम कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो सारी कस्टम कन्वर्जन आपकी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। कस्टम कन्वर्जन भी इवेंट्स मैनेजर का हिस्सा है, वहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आपकी बिजनेस से रिलेटेड जितनी कस्टम कन्वर्जन्स आपने यहाँ बनाई होंगी,
वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अब आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक एजेंसी हैं, और आप किसी के लिए ऐड चला रहे हैं, तो जिसके लिए आप ऐड चला रहे हैं वो आपको अपनी कस्टम कन्वर्जन का एक्सेस देगा, तब आप उस कस्टम कन्वर्जन के ऊपर अपने एड्स को रन कर पाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि उनके सर पे से बात गुजर गई होगी, उनको नहीं समझ आया होगा मैंने क्या बोला है, लेकिन आपको खैर ये आगे सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो तो आपकी जितनी कस्टम कन्वर्जन हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। फिर आपके शेयर्ड ऑडियंसेस हैं, यानी कि आपकी एक ऑडियंस है कि जिसको आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेटा ये भी ऑप्शन देता है। मिसाल के तौर पर आपके स्टोर के पास एक डाटा है, यानी कि 1,000 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आकर आपसे ऐड टू कार्ट किया। अब इन 1,000 लोगों ने जो ऐड टू कार्ट किया है, उन 1,000 लोगों की आप एक अलग ऑडियंस बना सकते हैं, और उस ऑडियंस को आप दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियोज के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वो आपकी शेयर्ड ऑडियंसेस में आती हैं, यानी कि मैंने उन 1,000 लोगों का डाटा कि जिन्होंने आके ऐड टू कार्ट किया है, वो मैंने किसी दूसरे बिजनेस के साथ या अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दिया। तो वो शेयर्ड ऑडियंसेस होती हैं। ये भी हम लोग ऑडियंसेस के सेक्शन में कवर करेंगे। फिर आपके पास बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर है, कि जैसे यहाँ पर आपका एक फोल्डर था बिजनेस एसेट ग्रुप, ऐसे ही एक फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएटिव का भी बना सकते हैं, यानी कि आप अपने इमेजेस को, अपनी वीडियोस को एक फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं एक एजेंसी हूँ, मैं मल्टीपल बिजनेसेस को डील कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हर बिजनेस के हिसाब से उसका क्रिएटिव फोल्डर बना सकता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे नोवाडो है, नोवाडो का मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैं इसको ओपन इन बिजनेस क्रिएटिव मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। अब ये एक बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर मैंने बना लिया है नोवाडो का। अब नोवाडो के जितने इमेजेस हैं, जितनी वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा तो ये भी एम्प्टी आपको दिखा रहा है। ऐड के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर इमेजेस, वीडियोस को, मॉकअप को ऐड कर सकता हूँ, या फिर इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी दूसरे ऐड अकाउंट से। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करके डिफरेंट वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें एक फोल्डर के अंदर बना सकता हूँ। तो ये आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी है उसका हिस्सा है, जिसके अंदर आप डिफरेंट फोल्डर्स को बना रहे हैं, और वही सेम फोल्डर्स आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो अब इस बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर के अंदर जितना भी मीडिया होगा, देखिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। जो असल मकसद है ना बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर काम करने का, वो दो हैं, मेनली वो दो हैं। एक तो यह है कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं मेटा के कि वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब तक आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो ना हो। मिसाल के तौर पर ये शेयर्ड ऑडियंसेस है। अब आप शेयर्ड ऑडियंसेस वाला फीचर, कि आपकी एक ऑडियंस है, कि आप किसी के साथ उस ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं, ये आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो ना हो। अब यहां पर एक तो ये हो गया कि कुछ फीचर्स है मेटा के कि जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पोर्टफोलियो की जरूरत इसलिए है कि आप अपने तमाम एसेट्स की मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ किसका एक्सेस किसको देना है, किससे लेना है, वो ये सब आप बिना बिजनेस पोर्टफोलियो के किसी के साथ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक क्रिएटिव फोल्डर है, मुझे पता है इस फोल्डर के अंदर मेरी जितनी वीडियोस हैं, जितने इमेजेस हैं, उनको मैं असाइन कर सकता हूँ या पार्टनर्स के साथ या फिर पीपल के साथ। तो बेसिकली बिजनेस पोर्टफोलियो का पर्पस ये दो है कि जो फीचर्स हैं आपको वो सारे मिल जाए मेटा के, और दूसरी चीज कि आप जो मैनेजमेंट है एसेट्स की, लेन देन है एसेट्स की, वो आप कर सकें। तो ये है आपका बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर। फिर आपके रिक्वेस्ट का टैब है, कि जहां पर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है या आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने पेजेस के अंदर रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे किसी पेज का एक्सेस चाहिए था, ठीक है, रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस मुझे चाहिए था। तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट आपके पास आएंगी या जाएंगी आपसे, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। सारी रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब कोई दूसरा बिजनेस पोर्टफोलियो आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है किसी चीज़ की, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो सारी रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट आप यहाँ पे करते हैं इस टैब के अंदर।
फिर दूसरा आपका टैब है ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। यहाँ पर आपके डोमेन्स आ जाते हैं। अब जो डोमेन है वो भी बिजनेस एसेट है। अब मेरा बिजनेस है नोवाडो, एक बिजनेस है नोवाडो, उसका डोमेन है novado.com.pk। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आएगा, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल बिजनेसेस हैं मेरे, मल्टीपल डोमेन्स मुझे यहाँ पर नज़र आने लगेंगे, यानी कि आपकी जो वेबसाइट का डोमेन है वो सारे आपको यहाँ नज़र आएंगे। फिर आपकी ब्लॉक लिस्ट है, पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट है, ये हम ऑलरेडी जो सेटिंग्स थी पेज की उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। फिर आपकी इंटीग्रेशंस का टैब है कि जहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी कनेक्टेड ऐप्स हैं जो आपने अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट की हुई हैं, अब वो सारी ऐप्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। फिर आपके लीड्स के एक्सेस हैं कि यानी इस पेज को यूज़ करते हुए जितनी भी लीड्स मैंने जनरेट की हैं उसके उसके एक्सेस की लेन देन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यानी कि मैंने 1,000 लीड्स जनरेट की एड्स चला के, अब वो 1,000 लीड्स का जो डाटा है, क्योंकि लीड मैंने आपको बताया था कि लीड का मतलब है पोटेंशियल बायर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो वो एक डाटा है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। तो ये सारा डाटा मैं यहाँ पे किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये सारी मैं शेयरिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर आपके पास कन्वर्जेशन रूटिंग है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी एक प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल के जो मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं वो आप डिफरेंट ऐप्स को रूट कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर मैनी चैट है या फिर चैट फ्यूल है, ठीक है, तो अब आपको एक प्रोफाइल है कि जिसके ऊपर मैसेज रिसीव हुआ है, वो मैसेज मैनी चैट को रूट होगा या फिर चैट फ्यूल को रूट होगा, उसका डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। ये सब रियल डाटा भी हम अ, देखेंगे एक रियल बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी एक रियल बिजनेस पोर्टफोलियो का भी मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा डाटा, ताकि और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर आपकी बिलिंग एंड पेमेंट्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। फिर आपके पास मेटा वेरीफाइड है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको मेटा वेरीफाइड का एक बैच लाजमी लेना है। ये 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फिर आपके पास न्यूज़ पेजेस हैं, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा पेज है जो न्यूज़ से रिलेटेड है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं मेटा के साथ। ठीक है, फिर आपके पार्टनरशिप एड सब है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने जब हम सेटिंग्स कवर कर रहे थे पेज की, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर सिक्योरिटी सेंटर है, सिक्योरिटी सेंटर के अंदर आपको लाजमी लाजमी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको लाजमी ऑन रखनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कि जो आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल के ऊपर होगी वही सेम सेटिंग्स आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई आपके बिजनेस पोर्टफोलियो को एक्सेस करता है तो उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो नो वन करेंगे, किसी को नहीं है, एडमिन्स ओनली, जस्ट एडमिन्स को है, या फिर एवरीवन के सबको है, जो भी इस बिजनेस पोर्टफोलियो को एक्सेस करेगा उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपकी ये पास की है, ठीक है, इसको भी आप सेटअप कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये आपकी पास की हो गई, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई, इसका ताल्लुक आपकी प्रोफाइल के साथ है, बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर पास की को सेटअप कर सकते हैं और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ जो सेटिंग्स हैं ये उस सेटअप के बाद की है, यानी वहाँ अगर आपने सेटअप किया हुआ होगा उसके बाद आप यहाँ पर आके इसको सेट कर सकते हैं कि अगर कोई इस बिजनेस पोर्टफोलियो को एक्सेस करेगा तो उसको रिक्वायर्ड होगी पास की या नहीं होगी, वो आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन है कि जिसको आप कर सकते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस वेरिफिकेशन की,
यानी कि बिजनेस को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, यानी अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है तब ही आप इसको अ, इसकी जो वेरिफिकेशन है आप फिर कर पाएंगे। फिर आपके पास कुछ अदर ऑप्शन हैं कि आप यहाँ दूसरा कोई एडमिन ऐड कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल के साथ कोई मसला हो जाए, जो हम यहाँ पे कर रहे थे पीपल के अंदर, ये वही सेम है यहाँ पे कि अगर आपकी प्रोफाइल के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसका ऑल्टरनेट एक कोई एडमिन आपके पास हो, वो आप कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है पीयर अप्रूवल का। यहाँ पर आप डोमेन ऐड कर सकते हैं कि ये एक मेरा डोमेन है ये एक मेरा डोमेन है, मैं इस डोमेन को अप्रूव करता हूँ, यानी ये अप्रूव डोमेन में से है। यानी कि मेरे ऐड अकाउंट के ऊपर अगर कोई इस डोमेन के अलावा किसी और डोमेन के ऊपर ऐड चलाने की कोशिश करे तो उसको मुझसे पहले अप्रूव कराया जाए, यानी जो आप हैं उसको पहले अप्रूव करेंगे। उसके बाद इस डोमेन के अलावा novado.com.pk के अलावा किसी और डोमेन के ऊपर उस ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए ऐड चल पाएंगे। इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपकी ऐड अकाउंट की सिक्योरिटी है कि यहाँ मैंने नोवाडो जो ऐड अकाउंट बनाया है उसको सेलेक्ट किया है। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और कस्टम प्रोटेक्शन। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर आप बेसिकली यहाँ पर अप्रूवल है, ठीक है, कि हमजा अली जो ये जो प्रोफाइल है ये अप्रूव करेगी एड्स को पहले, उसके बाद फिर ऐड चलना शुरू होगा। तो जब आप डिफ़ॉल्ट को रखेंगे तो यानी कि सिर्फ वो एड्स आपसे अप्रूव कराए जाएंगे, यानी आप पहले उनको अप्रूव करेंगे कि जो सस्पिशियस होंगे इस ऐड अकाउंट के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर आपने अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी को दिया हुआ है, आप किसी फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे हैं और आपके ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी के पास है। अब आपके ऐड अकाउंट के ऊपर आपका डेबिट कार्ड अटैच्ड है। अब आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके डेबिट कार्ड को यूज़ कर ले कोई और, या आपके ऐड अकाउंट के ऊपर किसी और आपके बिजनेस के अलावा कोई और सस्पिशियस ऐड चल जाए और आपका डेबिट कार्ड पीछे लगा हुआ है और आपका डेबिट कार्ड रातों रात खाली हो जाए। तो इसलिए आप हर ऐड को अप्रूव कर सकते हैं इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो सिर्फ वो एड्स आपसे आपके पास अप्रूवल आएगा कि जो सस्पिशियस मेटा को लगेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो भी ऐड इस ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए पब्लिश किया जाएगा उसका अप्रूवल पहले आपके पास आएगा, यानी कि आपके अप्रूवल के बिना कोई ऐड नहीं चल सकता। ठीक है। फिर है आपकी कस्टम प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि अगर डेली बजट इतना हो, इससे ज़्यादा हो, इससे कम हो, तो फिर जो मेरा ऐड है उसका अप्रूवल मेरे पास है। यानी अगर छोटे मोटे ऐड्स चल रहे हैं तो उसके अंदर अप्रूवल की ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन इस बजट से ऊपर अगर ऐड है तो फिर अप्रूवल की ज़रूरत है, जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर जो डेली बजट है अगर 10,000 पर डे का है तो फिर वो ऐड पहले मुझसे अप्रूव होगा, उसके बाद वो फिर चलेगा, वरना वो नहीं चलेगा। तो ये आपकी कस्टम प्रोटेक्शन है। बजट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के अंदर आपके तमाम एड्स आ जाते हैं, जो भी ऐड वो फ्रीलांसर आपके लिए चला रहा है वो आप पहले अप्रूव करेंगे। डिफ़ॉल्ट के अंदर आप अप्रूवल नहीं है ये, लेकिन अगर कोई सस्पिशियस ऐड होगा तो फिर वो अप्रूवल के लिए आपके पास आएगा। तो बेसिकली आपका ऐड अकाउंट मिसयूज ना हो उसके लिए आप इस सेकंड को सेटिंग्स को कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी यहाँ पर एक चीज़ है कैंपेन लेबल्स। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट है सबसे पहले, अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो फिर जो टैगिंग वाला फीचर है वो हिडन रहेगा, आप कैंपेन को टैग नहीं कर पाएंगे। शो एज ऑप्शनल की तरफ जाते हैं तो आप कैंपेन को टैग कर पाएंगे और नहीं भी कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शनल होगा, वो आपकी मर्जी। टैगिंग से मुराद ये है कि मैं यहाँ पर अपनी कैंपेन को सेलेक्ट करता हूँ और ये जो ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं यहाँ पर अपनी कैंपेन को टैग दे सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं शो एज रिक्वायर्ड के ऊपर जाता हूँ तो यानी कि जब भी कोई कैंपेन लॉन्च होगी मुझे कैंपेन को टैग देना ज़रूरी है।
ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपकी कैंपेन्स चल रही होती हैं तो टैगिंग से आपको ये आसानी होती है कि आप अपनी जो कैंपेन्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कैंपेन क्या है। या फिर आपकी जो बिलिंग होती है उसके अंदर जो इनवॉइस जनरेट होती है वहाँ पर भी आपकी कैंपेन का डाटा मौजूद होता है कि इस कैंपेन के ऊपर ये स्पेंडिंग हुई है और उसका ब्रेकडाउन ये है। तो ये सेटिंग आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। फिर आप आ जाएं नोटिफिकेशंस के ऊपर, ये हम शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अ, या शायद नहीं किया इसको डिस्कस। तो यहाँ पर आप इसकी नोटिफिकेशंस है कि जिसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कि जैसे आपकी बिज़नेस की परमिशंस हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया, बिज़नेस रोल का हो गया, बिज़नेस अपडेट का हो गया, आपकी सपोर्ट का हो गया, मार्केटिंग अपडेट्स का हो गया। तो ये सारे आप नोटिफिकेशन ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपका सेटअप गाइड है कि जहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका जो ऐड अकाउंट है वो रेडी है, आपका जो फेसबुक पेज है वो रेडी है, इंस्टा की प्रोफाइल आपकी रेडी नहीं है, या फिर आपने यहाँ पर अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया। बिजनेस एसेट्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो अब ये सारे एसेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो भी इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है। अब जैसे नोवाडो का ये फेसबुक पेज मुझे नज़र आ रहा है, फिर ये मेरा जो एसेट ग्रुप है वो मुझे नज़र आ रहा है, फिर ये मेरा क्रिएटिव फोल्डर है वो मुझे नज़र आ रहा है, फिर ये जो ऐड अकाउंट है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो सारे बिजनेस के एसेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी ऑथराइजेशंस और वेरिफिकेशंस आपको बता रहा है मेटा कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐड चलाने तो फिर आपको ख़ुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी जो बिजनेस वेरिफिकेशन मैं आपसे कह रहा था कि ऐड चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी लोकेशन के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको बिजनेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे ताइवान के अंदर आपको ऐड चलाना है तो आपको वेरिफिकेशन चाहिए, सिंगापुर में चलाना है आपको बताना पड़ेगा कौन उस ऐड का पे कर रहा है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे। आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐड चलाना है तो आपको खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर गेमिंग से रिलेटेड ऐड चलाना है तो फिर आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सारी आपकी वेरिफिकेशंस हैं जो यहाँ पर मेटा आपको बता रहा है कि इसमें से किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी लोकेशन के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर आपको खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर ये आपके ऐड अकाउंट की सेटिंग्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर आपकी लैंग्वेज सेटिंग्स हैं कि जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है। ठीक है, कि जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर मैं दोबारा आऊँगा, बिजनेस पोर्टफोलियो पे मैं दोबारा आऊँगा जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। हमें समझ आ जाएगी कस्टम कन्वर्जन क्या है, हमें समझ आ जाएगा पिक्सल क्या है, हम लोग इवेंट्स मैनेजर कवर कर लेंगे, कॉमर्स मैनेजर कवर कर लेंगे। तो फिर लास्ट के अंदर जब मैं एजेंसी वाले सेशंस कर रहा हूँ उसके अंदर मैं वापस आऊँगा बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर, और वहाँ पर फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें हैं जो समझानी है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। तो आई होप कि जब आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है।